हेलो 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 हेलो, साउंड ओके, साउंड ओके। चालू आहे का? अरे सांगायचं ना. इथं चालू ना, रेकॉर्डिंग चालू केलं. रेकॉर्डिंग बरं बंद करून चालू करता. गुड मॉर्निंग. चलो सब लोग कैसे हैं? एकदम मजे में एकदम. चलो वेलकम आफ्टर लॉन्ग टाइम. बहुत दिनों मिला ना अपन लोग. याद है ना मैं कौन हूं? भूल गए क्या आ गया? यस बोलो बोलो. क्या नहीं समझा? क्या आईफोन? क्या आईफोन क्यों लिया? अरे क्या था, उधार में मिल गया भाई, ले लिया. ठीक है ना, इसमें क्या हंसे? कुछ अलग कहानी बताएगा तुम लोगों को. हो चलो शुरू करना है सर एकदम. चलो ये नया क्लास कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है नया क्लास? बढ़िया. इतना अच्छी जगह बैठने के लिए क्या हो गया? अब उसकी आदत हो गई थी ना, इसकी आदत भी हो जाए. टेंशन मतलब बेटा, ठीक है ना. मैं यहाँ पे तुम सो भी सकते तुम इधर, बस सो मत जाना. चलो अब हम शुरू करते हैं. यस बेटा पहले मुझे बताइए कितने बच्चे आज से ज्वाइन हुए, मतलब अभी यूट्यूब वाले भी और ये फेस टू फेस वाले, कितने ज्वाइन हुए? न्यू बच्चे सब लोग. क्या बात है, वेरी गुड. ओके तो बच्चे, नए बच्चे जो अभी आज से ज्वाइन हुए बताना चाहूंगा रिगार्डिंग माई सेल्फ. माय नेम इज राज आउटे. राज नाम तो सुना होगा, ठीक है. वेरी गुड बेटा, ठीक है ना. हाँ अब बेटा जी मैं आपको फाउंडेशन में आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है. चलो आज क्या पढ़ना आपने, क्या शुरू करना आपने को? नाटो भी तो पढ़ने ही कह रहे बेटा, उसमें क्या पढ़ना. चलो लॉगरिथम पढ़ना है. लॉग पढ़ने की इच्छा सबको? नहीं पढ़ना, लॉग नहीं पढ़ना है. वो टफ होता लॉग. अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं हूं ना, सिखाऊंगा, टेंशन मत लो. यस यस बोलो. चलो बेटा जी, तो बच्चों देखो आज से बेटा अपने को नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है लॉगरिथम. एकदम मस्त टॉपिक है. और बेटा पहले बताना चाहूंगा ये जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि जो टॉपिक है बच्चों आपका मैथ्स का क्रक्स है, ये बेस है. अगर ये टॉपिक अच्छे से आ गया, आगे जो टॉपिक है सेट फंक्शन रिलेशन, उसके बेटा जी नेक्स्ट जो टॉपिक है डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन, बहुत डेंजरस टॉपिक है, ठीक है ना. हाँ तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सेट फंक्शन रिलेशन, ये टॉपिक अब तो अच्छे से आ जाएंगे. और बेटा जी अगर आपको ये टॉपिक नहीं आया तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और सेट फंक्शन में आपको दिक्कत आएगी. इसके लिए टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. मैं पहले बता रहा हूं, हो सकता है जब आप लॉगरिथम पढ़ोगे ना, जब आप लॉग बेटा पढ़ोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको तकलीफ आएगी. ओके क्योंकि यार पहले कभी नहीं पढ़ा होता, राइट ना. तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, पहले एक दो बेटा लेक्चर के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो क्या ना स्टार्ट, जोर से जरा, हमें जोश. ओके एक मिनट.
नाही पडे 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 एक मिनिट थांबा, एक मिनिट थांबा. नाही नाही एक मिनिट थांब. ऐक ना दादा, असं करतो मी. डन. चले बेटा मुझे बताइए, क्या आपने पहले कभी लॉगरिथम पढ़ा है? क्या पढ़ा है लॉग? कितने बच्चों ने लॉग पहले पढ़ा या सुना है? क्या बात है, पढ़ा है पे सुना है. ओके. और कितनों ने कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं सुना है? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं मेरे, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना. जिन्हें लॉग पहले पढ़ा है या जो लॉग पहले सुना है, कोई बता पाएगा लॉग क्या होता है? एनी गेस? अरे पढ़ाना आएगा तुम लोगों ने? कितने पहले पढ़ा रहे? हाथ रेस किया, कितने लोगों ने हाथ रेस किया था? फिर से हाथ ऊपर करो. हाँ बोल, लॉग क्या होता है? ऐसे गुंडे की तरह क्यों बैठा है तू, ऐसे बांध के? सर्दी होती है इसके लिए बेटा. ओके. ऐसे एकदम ऐसा लग रहा बता, मस्त होता है कि अभी जाएगा, किसको मार खाएगा किसी को तू. ओके बोल, लॉग क्या होता है? याद नहीं है? रट्टा मारा था तूने. बोल व्हाट इज लॉग? हाँ टोपी साहब, हाँ बोलो. नहीं पता? ऐसे पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, ऐसे हाथ ऊपर किया था क्या? ऊपर ऊपर से पढ़ा था, ठीक है. चलो कोई दिक्कत नहीं. यहां पे बच्चे बोल रहे थे कि यूट्यूब वाले बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बोले बच्चे बहुत भारी है सर. लॉग होता है सर, लॉग इज ए लॉग. बहुत भारी बेटा, घर जाओ तुम लोग, ठीक है ना. कुछ बच्चे बोले सर लॉग क्या होता है सर, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते. अबे तुम लोग क्या गर्लफ्रेंड के चैटिंग कर रहे हो? तुम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसे डायलॉग मार रहे. कैसे लोग रे, और अपने को सीए करने गए नालायक हो. ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे डायलॉग नहीं मानेगा. हाँ चलो तो बेटा जी अभी शुरू करते हैं. मैं भी समझाऊं लॉग क्या होता है. बेटा अभी देखो लॉगरिथम क्या होता है, ये समझने के लिए मैं सबसे पहले कुछ बातें समझाऊंगा. फिर मैं सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम. अब प्लीज बच्चों अभी अगले आधे घंटे के लिए पूरा फोकस स्क्रीन पे. देखो यार पहले समझ लेते हैं लॉग को लिखते कैसे. सबको दिख रहा है, विजिबल है? ओके थोड़ा बड़ा लिखो, जूम करूं. इससे ज्यादा नहीं होगा रे, ठीक है. अब देखो बच्चों, एलओजी मतलब होता है लॉग. एलओजी मतलब होता है क्या होता है? लॉग. अब इसको पढ़ते कैसे? लॉग ऑफ एम किसका बच्चों लॉग है? लॉग ऑफ एम किसका बच्चों लॉग है बेटा जी? एम का लॉग है. और उसका बेस होता है ए. बच्चों यहां पे एलओजी जी के नीचे जो होता है, जी के जो नीचे होता है वो बेटा क्या होता है? बेस होता है. जी के नीचे होता है वो क्या होता है? बेस होता है. इसे हम लोग कैसे बोलेंगे? लॉग ऑफ एम. क्या बोलेंगे बच्चों? लॉग ऑफ एम टू द बेस ए. क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ एम. किसका लॉग है? एम का. और उसका बेस क्या है? पक्का. तो कैसे पढ़ेंगे? लॉग ऑफ एम टू द बेस ए इज एन. लॉग एम का आंसर क्या है? एन है. लॉग एम जब उसका बेस क्या है? ए. लॉग एम जब उसका बेस क्या है? ए. उसका आंसर क्या आएगा? एन. सबको लॉग पढ़ना आ रहा है? जरा फिर से पढ़ के बताएंगे कैसे पढ़ेंगे इसको. लॉग ऑफ एम टू द बेस ए इज एन. कोई तकलीफ बेटा इसमें आपको? पक्का. अगर ये बेटा अगर आपको पढ़ना आ गया, अब आप जरा मुझे ये पढ़ के बताइए कैसे पढ़ेंगे. log of 8 to the base 2 is 3. बोलो किसका बेस है? 8 का. टू द बेस 2. और आंसर क्या है? log of 8 to the base 2 is 3. कोई तकलीफ बेटा है जिसमें? क्या सब बच्चे से कंफर्टेबल है? ठीक है. सबको झिप रही है? ठीक है. तो बेटा ये तो एकदम पूरा क्लियर हो गया अपने को, ठीक है. अब बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम. इंडाइसेस लॉग में क्या रिलेशन है और किसी भी इंडाइसेस को लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हम सीखते हैं. मान लो आपके सामने एक एग्जांपल है 2⁵ इक्वल टू 32. इंडाइसेस है.
2/5 = 32। पर मुझे होता है यहां पे इस इंडाइसिस में बेस कौन है? 2। जिनको नहीं पता है ध्यान रखना बेटा, इस बेटा इंडाइसिस का बेस कौन है? 2। इंडेक्स कौन है? बेस कौन होता है? 2। इंडेक्स कौन होता है? 5। और उसका आंसर क्या है? 2 बेस है, 5 कौन है? इंडेक्स है, और आंसर क्या है? 32 है। ठीक है, ये क्लियर बेटा जी? अब मैं इस इंडाइसिस को कन्वर्ट करने जा रहा हूं लॉग में। अब बेटा मैं इंडाइसिस को बेटा लॉग में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। कैसे? अब देखो बेटा जी, अगर किसी भी इंडाइसिस को लॉग में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले एक काम करो, जो बेस इंडेक्स का है वही आएगा लॉग का। सबसे पहले क्या करेंगे? जो बेस इंडेक्स का वही आएगा लॉग का। बोले इंडेक्स का बेस कौन है? वही बेस आएगा लॉग का। मैंने क्या बताया? जो बेस इंडेक्स का वही किसका आएगा? लॉग का। बेस सेम रहेगा। अब उसके बाद ना बेटा जी, उसके बाद पहले बेस सेम रखा, बेस कहां पे? जी के नीचे लिखा, 2 बेस रखा। उसका सिंपली क्या करने का? लेफ्ट वाला पार्ट लिखने का राइट में, और राइट वाला पार्ट लिखने का लेफ्ट में। बोलो क्या करने का? लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। देखो लेफ्ट में ऊपर 5 है क्या? लेफ्ट में कौन है? 5, वो गया राइट में। राइट में कौन है? 32, वो गया लेफ्ट में। खत्म। कोई मुश्किल? ये मैंने क्या किया? इंडेक्स को लॉग में क्या किया? कन्वर्ट। मैं एग्जांपल और एक देना चाहूंगा। 3/4 = 81 इंडेक्स है। बोले इस इंडेक्स का बेस कौन है? 3। इंडेक्स कौन है? 4। आंसर क्या है? मेरा कुछ लिखना बेटा, लिखना मत बेटा, अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा सबको। पर अभी कोई बच्चा को लिखेगा ना, लिखने का सब टाइम दूंगा मैं आपको, आराम से देखिए बस इसको। इंडेक्स है बेटा, इस इंडेक्स को मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है। इस इंडेक्स को लॉग में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बेस इंडेक्स का वही किसका आएगा? जो बेस इंडेक्स का वही किसका आएगा? बोलो इंडेक्स का बेस क्या है? लॉग का बेस। बेस कहां पे लिखूं? मुझे नहीं आता। बोलो बेस कहां पे? जी के नीचे लिखो, पक्का? फिर बोलो क्या करेंगे? लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। लेफ्ट में कौन था? लेफ्ट में कौन है? अबे लेफ्ट में 4 है रे नालायक। लेफ्ट नहीं समझ में आता तेरे को? ओके, लेफ्ट में कौन है? 4, वो कहां पे गया? राइट में। राइट में कौन है? 81, वो कहां पे गया? लेफ्ट में। दैट्स इट। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई तकलीफ बेटा जिसमें आपको? पक्का सब इससे कंफर्टेबल है? श्योरली। ये मैंने क्या सीखा? हाउ टू कन्वर्ट इंडाइसिस इनटू लॉगरिथम। अब बेटा जिनको ये समझा होगा, चलो फटाफट मुझे एग्जांपल बताओ। a/m = n इंडेक्स है, फटाफट। अब लॉग में करो, क्या करेंगे बोलो? पहले बेस क्या रहेगा? सेम। फिर लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। कोई तकलीफ? पक्का। अब इसको उल्टा करते। अब तक मैंने क्या किया? हाउ टू कन्वर्ट इंडाइसिस इनटू लॉग। अब लॉग का इंडेक्स जमेगा? तब जाएगा? आएगा? देखो log 64 to the base 2 is 6। log 64 to the base 2 is 6। आराम से बेटा, ये log है, इंडेक्स पे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? बेस। जो बेस log का वही किसका आएगा? इंडेक्स का। जो बेस log का वही किसका आएगा? log का बेस क्या है? वही इंडेक्स का आएगा। फिर क्या करेंगे? लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में कौन है? 64, वो जाएगा राइट में। राइट में कौन है? 6 से, वो जाएगा कहां पे? 2 के इंडेक्स में। लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में कौन है? 6, वो जाएगा, सॉरी लेफ्ट में कौन था? 64, वो गया राइट में। और राइट में कौन था? 6, वो गया लेफ्ट में। कहां पे? इंडेक्स में। सबको झेपा बेटा जी? पक्का। चलो और एग्जांपल मुझे बताओ। log 9 to the base 3 is 2, ये log है। इंडेक्स में करो, बोलो क्या होगा? बेस सेम रखो, फिर बोलो क्या? बोला लेफ्ट में कौन है? 9, वो गया राइट में। राइट में कौन है? 2, वो कहां पे गया? कहां पे गया? ऊपर गया। 3² 9। कोई तकलीफ इसमें? हमने क्या किया बेटा जी? इंडेक्स को, सॉरी लॉग को इंडेक्स में कन्वर्ट किया। कि सबको इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है? इजी लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? टाइम पास है? पक्का। अब देखो बच्चों, और ये अगर आपको समझा होगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज लॉगरिथम। क्योंकि बच्चों बताओ क्या, आप में से बहुत सारे बच्चों हो सकता है 11th में 12th में कभी स्कूल में लॉग तो पढ़ा होगा, या सुनो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग टेबल यूज किया होगा बेटा जी, राइट ना? लेकिन आपको यही नहीं पता लॉग क्या होता है। समझा क्या? बिना समझे बच्चों आपने लॉग यूज किया। अभी हम पहले समझ लेते हैं व्हाट इज लॉगरिथम। क्यों बच्चों समझना बच्चों,
सिर्फ पढ़ना बेटा काफी नहीं होता है, हर बेटा चीज का लॉजिक कंसेप्ट पता होना चाहिए अपने को। अब एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। ये सब हो चुका है अपना, ओके। सपोज बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं log 8 टू द बेस 2 का आंसर क्या है? log 8 टू द बेस 2 का आंसर क्या है? आराम से आंसर आपको आता है, मुझे पता है, ठीक है ना? बस ध्यान दो, log 8 टू द बेस 2 का आंसर मुझे जानना है, राइट ना? अब देखो, अगर मुझे इस log का आंसर निकालना है तो एक काम करते हैं, इसका जो भी आंसर आएगा इसको मैं दूंगा ब्रैकेट में। क्या करूंगा? जो भी आंसर इसको क्या देंगे? ब्रैकेट दूंगा, चलेगा? अब एक काम करते, अब मुझे समझना है कि log 8 टू द बेस 2 का मतलब क्या है। जब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों बताओ log 8 टू द बेस 2 क्या है, इसका मतलब क्या है? अगर बच्चों इसका मतलब समझना है तो सबसे पहले एक काम करते, इस लॉगरिथम को इंडेक्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट। मैंने सबसे पहले क्या किया, इस log का जो आंसर था उसको मैंने क्या दिया? ब्रैकेट। अब मुझे log का मीनिंग समझना है तो मैं क्या करूंगा? log को कन्वर्ट करूंगा इंडेक्स में। कौन बताएगा log को इंडेक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बेस क्या रहेगा? सेम। फिर लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। अब देखो बेटा जी, क्या ना इससे जब मैं आपसे पूछ रहा हूं log 8 टू द बेस 2 कितना है, मैं आपसे पूछा log 8 टू द बेस 2 कितना है, उसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? 2 के इंडेक्स में, स्क्रीन पर बेटा जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए जब आंसर क्या आएगा? 8। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं बेटा जी? देखो मैं फिर से बता रहा हूं, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं log 8 टू द बेस 2 का आंसर कितना है, log 8 टू द बेस 2 का आंसर कितना है, इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए? 2 के इंडेक्स में, ओके, 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए जब आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए जब आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। बोल बच्चा लोग, 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए जब आंसर 8 आएगा? पक्का? क्योंकि 2:3 क्या होता है? 8। ये सबको पता है क्या? 2:3 में 2 को मल्टीप्लाई करो 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता है? 8 आएगा। तो क्या ना से जब 2 के इंडेक्स में 3 होगा आंसर क्या आएगा? 8। तो क्या ना से log का आंसर 3 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं log 8 टू द बेस 2 का आंसर क्या है, इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए? 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए जब आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए जब आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। बात समझी क्या? नहीं समझा? 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए जब आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। नहीं समझा? वन मोर एग्जांपल, अगर मैं उससे पूछता हूं log 81 टू द बेस 3 क्या है, इसका मतलब आंसर नहीं चाहिए मुझे। इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? 3 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए? 3 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए? आंसर क्या आएगा? तो बच्चों ठीक से समझ पा रहे हो? तो कैन आई से दैट log बेसिकली क्या बता रहा है? जब मैं आपसे पूछ रहा हूं log 8 टू द बेस 2 कितना है, इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए? आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। अगर कोई पूछेगा log क्या होता है तो आप बोलोगे भाई साहब log मतलब इंडेक्स में कितना होना चाहिए, वो क्या होता है? log होता है। कोई पूछेगा log क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? भाई साहब log किसके बारे में बता रहा है? इंडेक्स के बारे में। किसी भी नंबर के इंडेक्स में क्या होना चाहिए ये कौन बताएगा? log बताएगा। बात समझी बेटा जी? तो व्हाट इज लॉगरिथम? log एक ऐसी चीज है जो मैं इंडेक्स के बारे में जानकारी देगा। अगर मैं और एग्जांपल दूंगा, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं log 125 टू द बेस 5 कितना है, log 125 पूछ रहा हूं तो log हमसे क्या पूछ रहा है? अगर कोई पूछेगा ये log का मतलब क्या है तो हम क्या बोलेंगे? ये log का मतलब क्या है? 5 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए? आंसर क्या आएगा?
तो बेसिकली लॉग हमें क्या बताएगा, इंडेक्स में कितना होना चाहिए। सबको झेपा बेटा जी? तो क्या ना इसे लॉग हमें इंडेक्स की जानकारी देगा। कोई तकलीफ? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ऊपर जा रहा है? दिमाग में गया? चलो एक काम करते हैं, पहले जितना बेसिक था सब लिख के लेना चलेगा बेटा। चलो बच्चों नोटबुक में पहले हेडिंग दीजिए लॉगरिथम। चलो बच्चों पहले ये लिखो, हाँ जी के सामने बेटा, मतलब एलओजी जी के सामने 32 लिखना है और जी के नीचे आपको 2 लिखना है। चल हो गया लिख के? किसे लिखना बाकी है? थोड़ा फास्ट लिखो। चलो मैं शॉर्ट रिवाइज करते हैं। पहले सबको अभी लॉग का बेसिस समझ में आ रहा बेटा जी? देखो हमने सबसे पहले क्या सीखा, इंडेक्स का लॉग कैसे करेंगे, बेस क्या रखना है, सेम, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में, पक्का। फिर क्या सीखा, लॉगरिथम में क्या बता रहा है, किसी भी नंबर के इंडेक्स में क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर के इंडेक्स में क्या होना चाहिए, ये क्या बताएगा, लॉग बताएगा। ठीक है, अगर ये बच्चों अगर आपको समझा होगा, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब देखो बच्चों, लॉग के बेटा सम समझने के लिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा जी। तो अभी जो लॉग के प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं सब बच्चे एकदम अच्छे से बेटा समझेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए लॉग के बेटा प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ाऊंगा, तो साथ में बच्चों में इंडाइसेस के प्रॉपर्टी भी कंपेयर करूंगा। अब देखिए यार, जिन बच्चों को इंडाइसेस नहीं पता है, बिल्कुल टेंशन मतलब बच्चों, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ओके, एकदम आराम से बस चिल मार के बेटा जी, क्योंकि इंडाइसेस से लॉग में कोई भी रिलेशन नहीं है। इंडाइसेस का एग्जैक्टली उल्टा लॉगरिथम है। बस कुछ कुछ जगह पे बस मैं रेफरेंस आपको दूंगा, बट अगर आपको इंडाइसेस नहीं भी पता होगा तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो लॉग के प्रॉपर्टी में बच्चों, लॉग के प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दो लॉग में क्या क्या अलाउड है। मान लो मेरे पास दो लॉग है, लॉग m और लॉग n।
लॉग m और लॉग n, और दोनों का बेस है a। मेरे पास दो लॉग है, लॉग m और लॉग n, और दोनों का बेस क्या है a। जिन बच्चों ने इंडाइसिस पढ़ा है, कोई बता सकता है दो इंडाइसिस में क्या क्या अलाउड है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इंडाइसिस में मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है? एडिशन। डिवीजन के लिए क्या होता है? बच्चों, इंडाइसिस का एग्जैक्टली उल्टा लॉग होता है। बच्चों, इंडाइसिस का एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है? लॉग होता है। दो इंडेक्स में क्या क्या अलाउड है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसका उल्टा दो लॉग में क्या अलाउड होगा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। खेल खत्म। समझा? फिर से बोलो, दो इंडेक्स में क्या अलाउड है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो दो लॉग में क्या अलाउड होगा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मान लो प्रॉपर्टी वन देखिए, मान लो मेरे पास दो लॉग है, लॉग m और लॉग n। मेरे पास दो लॉग है, लॉग m और लॉग n। दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस क्या है? सेम। कौन है? a और a। मेरे पास दो लॉग है, दोनों का बेस क्या है? सेम। और बीच में क्या है? एडिशन। तो देखिए बच्चों, जब भी लॉग में आता है एडिशन, जब भी लॉग में आता है एडिशन, कीप द कॉमन बेस, कीप द कॉमन बेस। और लॉग में एडिशन के लिए होगा मल्टीप्लीकेशन। कीप द कॉमन बेस। बच्चों, लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीशन। टॉपिक क्लोज। क्या बेटा सभी से कंफर्टेबल है जी? ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों जैसे बच्चों को अगर दो लोग बेटा एडिशन आ रहा है, लॉग में एडिशन के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई। बच्चों, लॉग में एडिशन के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई। उसी तरह से मुझे होता है बच्चों, लॉग में सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? खेल खत्म। कोई मुश्किल है? दोबारा बताओ, अगर दो लॉग में होता है एडिशन, तो एक लॉग में क्या होगा? अगर दो लॉग में होता है एडिशन, अगर दो लॉग में होता है एडिशन, तो एक लॉग में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। उसका और दूसरा एग्जाम्पल प्रॉपर्टी बेटा जी, अगर दो लॉग में होता है सब्ट्रैक्शन, दो लॉग में होता है सब्ट्रैक्शन, तो एक लॉग में क्या होगा? तो लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? एडिशन के लिए क्या होगा? सब्ट्रैक्शन के लिए। इजी है मुश्किल है? पक्का? श्योरली? फिर से लो, दो लॉग में क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या अलाउड नहीं है? लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? कब होगा? जब बेस क्या होगा? सेम। अगर ये समझा होगा बच्चों, अब एक काम करते, अब इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूं, उस एग्जाम्पल से ये सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर जाएगा। अब बेटा मैं 4-5 एग्जाम्पल स्क्रीन पे लिख रहा हूं, और मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई कुछ लिखेगा नहीं, बस सब लोग अभी अच्छे से ध्यान देंगे। चलो बच्चों, अब ध्यान दो बच्चों, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है, इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन 1, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। पढ़ा? कितने लोग हैं? 2 लोग। बोलो, 2 लोग में क्या क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन 1 में कितने लोग हैं? बीच में क्या है? एडिशन। अलाउड है? पक्का? क्या दोनों का बेस सेम है? क्या बेस है? 2। तो लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। कीप द कॉमन बेस। एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। 8 × 3 24। टॉपिक क्लोज। कोई मुश्किल है? तो बच्चों, लॉग में एडिशन के लिए क्या क्या? मल्टीप्लिकेशन हुई। प्रॉपर्टी सेकंड, सॉरी एग्जांपल सेकंड। कितने लॉग है? 2 लॉग। 2 लॉग में क्या है? सब्ट्रैक्शन। अलाउड है क्या? पक्का? दोनों का बेस सेम है क्या? तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? डिवीजन। कीप द कॉमन बेस। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? डिवीजन। 12/3 12/3 4। टॉपिक क्लोज। हो गया? इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? पक्का? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। कितने लोग हैं? बीच में क्या है? क्या करूं? एडिशन होगा ना? अरे मल्टी एडिशन होता है? नहीं होता है? क्यों? हाँ, 2 लोग में सिर्फ क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई अलाउड नहीं है, तो मल्टीप्लाई के लिए कुछ कर नहीं सकते, छोड़ दो इसको।
कोई तकलीफ बेटा इसमें? पक्का? अब एग्जाम्पल नंबर 4, कितने लोग हैं? बीच में क्या है? कितने लोग हैं? बीच में क्या है? एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई करो। क्यों नहीं? बेस सेम है क्या? नहीं है। एडिशन के मल्टीप्लाई कब होगा? जब बेस क्या होगा? सेम। क्या दोनों का बेस सेम है क्या? नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। कर बेस बेटा अलग है तो कुछ कर नहीं सकते। सबको समझ में आ रहा है क्या? क्या पहले दो प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ रहे बेटा जी? पक्का? कंफ्यूजन हो रहा है? वो टफ लग रहा है? डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं ना? गुड। हाँ चलो, अब एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, लॉग में क्या दिख रहा है? मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना? क्या मल्टीप्लाई के एडिशन करो चलेगा? मल्टीप्लिकेशन के एडिशन करो चलेगा? ये ऐसे क्या? ऐसे मतलब क्या? हाँ या ना क्या बोल रहे हो? इसे ऐसे क्या होता है? गंदे इशारे कर रहा है? ठीक है, बोलो बेटा। कितने बोलते हैं हाँ मल्टीप्लाई एडिशन कर सकते? कर सकते सर, कर सकते। कितने सर नहीं कर सकते? सर नहीं कर सकते। कर नहीं सकते? क्यों मेरे भाई? क्यों नहीं होगा? मतलब कहना है क्या कि एडिशन के लिए मल्टीप्लाई होता है, मल्टी एडिशन नहीं होता है। पक्का? देखा? झूठा निकला तो चलेगा, ठीक है ना? हाँ चलो बेटा, ओके। अब देख मेरे भाई, अब ध्यान दो ना, ठीक है ना? हाँ भाई, गाना गाना पड़ेगा तेरे को। हाँ तूने बोला जो सजा दोगे। वैसे भी कहां में शक्ल दिख रही तेरी? सोचना, गंदा गाते किसको पता चलेगा क्या गाया तूने, किसने गाया? चलो चलो बेटा जी, अब देखो ध्यान दो बच्चों। अभी बैक टू प्रॉपर्टी, प्लीज। अभी पूरा फोकस है, पूरा फोकस बेटा जी। अभी ध्यान दो, प्रॉपर्टी 1, सब ध्यान दो बेटा प्लीज। मुझे प्रॉपर्टी 1 में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोग में क्या है? एडिशन के लिए क्या होगा? मुझे बताओ, प्रॉपर्टी 1 में लेफ्ट में कितने लोग हैं? 1 और 2, ठीक है? और राइट में कितने लोग हैं? पक्का? तो कैन आई से दैट, प्लीज समझना, स्क्रीन पर ध्यान दो बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दो। कैन आई से दैट अगर 2 लॉग में अगर एडिशन है, अगर 2 लॉग में अगर एडिशन है तो 1 लॉग में क्या होगा? मल्टीप्लाई। 2 लॉग में अगर एडिशन है तो 1 लॉग में क्या होगा? मल्टीप्लाई। उसका उल्टा, कैन आई से दैट अगर 1 लॉग में मल्टीप्लाई, कर 1 लॉग में मल्टीप्लाई, कैन आई एक्सप्रेस इट एज एडिशन ऑफ 2 लॉग? नहीं समझा? अगर 2 लॉग में अगर एडिशन है तो 1 लॉग में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। उसका उल्टा, कैन आई से दैट अगर 1 लॉग में मल्टीप्लीकेशन है तो कैन आई एक्सप्रेस इट एज एडिशन ऑफ 2 लॉग? समझ पा रहे हो क्या? प्रॉपर्टी सेकंड में देखिए, कितने लॉग है? अगर 2 लॉग में क्या है? सब्ट्रैक्शन। अगर 2 लॉग में क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो 1 लॉग में क्या है? 2 लॉग में क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो 1 लॉग में क्या है? उसका उल्टा, कैन आई से दैट अगर 1 लॉग में अगर डिवीजन है, अगर 1 लॉग में अगर डिवीजन है तो 2 लॉग में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। अगर 1 लॉग में अगर डिवीजन है तो 2 लॉग में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। कुछ क्लिक हो रहा है? दोनों प्रॉपर्टी में लेफ्ट में कितने लॉग हैं? पक्का? 2 लॉग में क्या क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 2 लॉग में अगर एडिशन, 2 लॉग में अगर एडिशन तो 1 लॉग में, 2 लॉग में एडिशन, 1 लॉग में। उसका उल्टा, 1 लॉग में मल्टीप्लीकेशन तो 2 लॉग में क्या होगा? पक्का? फिर से बोलो, 2 लॉग में एडिशन तो 1 लॉग में, तो 1 लॉग में अगर मल्टीप्लिकेशन तो 2 लॉग में क्या होगा? अब बताओ, 2 लॉग में अगर सब्ट्रैक्शन है तो 1 लॉग में क्या होगा? 2 लॉग में अगर सब्ट्रैक्शन तो 1 लॉग में। उसका उल्टा, अगर 1 लॉग में डिवीजन तो 2 लॉग में क्या होगा? तब मुझे बताओ, 2 लॉग में क्या क्या अलाउड है? स्क्रीन पे देखिए, बताओ 2 लॉग में क्या क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 2 लॉग में क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 1 लॉग में क्या अलाउड है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अरे फिर से बोलो, 2 लॉग में क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 1 लॉग में क्या अलाउड है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पक्का मेरे भाई? समझ में आ रहा है क्या? 2 लॉग में क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 1 लॉग में क्या अलाउड है? पक्का? एग्जाम्पल 5 को देखो। एग्जाम्पल 5 में कितने लॉग है?
कितने लॉग है? एक लॉग में क्या अलाउड है? एक लॉग में क्या अलाउड है? मल्टीशन है, डिवीजन। पक्का? कितने लॉग है? एक लॉग। बीच में क्या है? अलाउड है क्या? बोलो हाँ। पक्का? अगर एक लॉग में अगर मल्टीप्लीकेशन है, एक लॉग में अगर मल्टीप्लीकेशन है, क्या ना है एक्सप्रेस इट एज एडिशन ऑफ टू लॉग? अगर एक लॉग में अगर मल्टीप्लीकेशन है, क्या ना एक्सप्रेस एडिशन ऑफ टू लॉग? तो दो लॉग का बच्चों क्या होगा? एडिशन। और दोनों का बेस क्या होगा? सेम होगा। खेल खत्म। सबको समझा? ठीक भाई, हुआ कि नहीं हुआ? हार गया? भगाना बस क्या? ऐसे कौन मुकाता रे? गलत एकदम। क्या नाम है तेरा? हाँ, कहां से? पुणे से। भाई पुणे का नंबर खराब कर रहा है तू यार। गाना गाना पड़ेगा। क्या बोल पब्लिक? गाना गाना पड़ेगा। परजो भाई छोटा गाना चल अभी। हाँ? फिर क्या आता है बोल तेरे को? हाँ, मिमिक रहती है। अरे आजा भाई, क्या बात है, क्या बात है, आजा आजा, बस एक नंबर। टैलेंटेड भाई अपने एकदम। आजा आराम, बस बाहर देखे यार, बाहर देखे। मास्क तो निकाल यार। अच्छा किसकी मेमोरी चलेगा? दादा कौन है? क्या बात है। हेलो गणपत, आता हे चालायचं नाही, आपल्याला काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे. बाई वाड्यावर या. और इतना छोटा? अरे इतना छोटा? और एक का नहीं आता। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। टैलेंटेड बच्चे अपने एकदम, बहुत भारी, बहुत भारी। जो बेटा पुणे के जो मतलब महाराष्ट्र उनको बताना चाहूंगा कि मतलब एक्चुअली से जो मिमिक्री किया ना, दादा कोनके का मिमिक्री किया, दादा कोनके का मतलब क्या नीलफुले का, सॉरी। तो बेटा मतलब ये मराठी एक्टर से बहुत वन ऑफ द फेमस एक्टर है। ओके, इनका इससे एक्टिंग किया, बहुत मस्त है, एकदम बढ़िया। डाला तो बहुत भारी मारा है इससे, ठीक है ना? एकदम शौकीन भाई है बेटा एकदम। बच्चे बोले कुछ समझा नहीं, हमें नालायक समझाना था नहीं, बस तुम एंजॉय करो, ठीक है ना? हर बात समझ नहीं होती, ठीक है ना? ठीक है, अगली बार सबटाइटल डालूंगा, ठीक है? सबटाइटल डालेंगे। चलो, ये सबको समझा गया? चलो चलो पढ़ाई के फ्लो में आ जाओ। ये सबको समझा क्या? पक्का? श्योरली? डन। क्या क्या? अरे अभी नहीं, अभी तो टाइम है बेटा, अभी दो ही प्रॉपर्टी हो गया, अभी और पढ़ना बाकी है, बाद में लिखो। चलो बैक टू प्रॉपर्टी। सुनो बच्चों, रिवाइज करते पहले दो प्रॉपर्टी। दो लॉग में क्या क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीशन। सब्ट्रैक्शन के लिए कब? जब बेस क्या होता है? सेम। हो गया। अब प्रॉपर्टी 3 बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी 3 समझने के लिए हम सबसे पहले याद करते बच्चों इंडाइसिस की बच्चों प्रॉपर्टी। बच्चों इंडाइसिस की प्रॉपर्टी आपको पता है, A:1 क्या होता है? ए। सबको दिख रहा है बच्चों? मैंने इसे खूबचो में लिखा है, देखो राइट में दिख रहा है क्या सबको? बच्चों A:1 क्या होता है? ए। ये पता है क्या आपको? 5:1 क्या होता है? 5। 8:1 क्या होता है? 8। 7:1 तो A:1 क्या है? इंडाइसिस प्रॉपर्टी। जो नहीं पता तो देख लो बच्चों। अब देखो इससे लॉग की प्रॉपर्टी कैसे बनती है। एक काम करते हैं, ये इंडाइसिस है बच्चों, A:1 क्या होता है? ए। इसको लॉग में कन्वर्ट करता हूं मैं। कैसे? जो बेस इंडेक्स का वही किसका आएगा? जो बेस इंडेक्स का वही किसका आएगा? लॉग का। फिर लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। जो बेस इंडेक्स का वही किसका आएगा? लॉग का। फिर लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। जी पा बेटा जी, पक्का? अब इसको पढ़ो, से कैसे पढ़ेंगे इसको? log a to the base a is 1। तो क्या नाइ से log of a to the base a क्या होता है? मतलब log of a number
टू द बेस सेम नंबर, आंसर क्या होता है? मतलब log 7 टू द बेस 7 क्या होता है? log 8 टू द बेस 8 क्या होता है? log 5 टू द बेस 5 क्या होता है? log 6 टू द बेस 6 क्या होता है? log 2 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 3, log 4 टू द बेस 4। पक्का? ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों प्रॉपर्टी क्या बोल रहे? लॉग ऑफ अ नंबर टू द बेस सेम नंबर, पर जिस नंबर का लॉग लेना है वो और उसका बेस अगर दोनों क्या होता है? सेम, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कोई तकलीफ? क्लियर बच्चों? अब प्रॉपर्टी 4। अब बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी 4 क्या बोलते? log 1 इज ऑलवेज 0। log 1 इज ऑलवेज 0, बेस भले कुछ भी हो। log 1 इज ऑलवेज 0, बेस भले कुछ भी हो। बेस मतलब a, भले 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, log 1 इज ऑलवेज 0। जैसे कि log 1 टू द बेस 2 क्या होता है? 0। log 1 टू द बेस 8 क्या होता है? log 1 टू द बेस 9 क्या होगा? log 1 इज ऑलवेज 0, log 1 इज ऑलवेज 0, बेस भले कुछ भी हो। सबको झेपा बेटा जी? log 1 हमेशा क्या होता है? 0 होता है। कोई तकलीफ ना लगे उसमें? सबको झेपा? चलो, क्योंकि पहले 4 प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं। पहले 2 प्रॉपर्टी। 2 log में क्या क्या लोड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। log में एडिशन के लिए क्या होगा? सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? डिवीजन। पक्का? फिर बोलो log 8 टू द बेस a क्या होता है? फिर log 1 हमेशा क्या होता है? log 1 हमेशा क्या होता है? 0। पक्का? अब log की 5वीं प्रॉपर्टी देखो यार, log की 5वीं प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपको इतनी क्लिक नहीं होगी, बस आप सुन लो, बस सुन लो बेटा जी। ओके, लेकिन अगर अभी इतना समझा तो भी ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है। जब इसके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से प्रॉपर्टी पूरी समझ में आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? मान लो एक log है, उसका बेस a है। एक log है, उसका बेस a है। अगर log में कोई इंडेक्स आ रहा है, log में क्या आ रहा है? इंडेक्स आ रहा है। किसका log है? m का log है। और m का इंडेक्स क्या है? किसका log है? m का। उसका इंडेक्स कौन है? क्या n इंडेक्स में आ रहा है? क्या n इंडेक्स में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? अगर log में कोई नंबर इंडेक्स में आ रहा है, अगर log में कोई नंबर इंडेक्स में आ रहा है तो उस इंडेक्स को आप बाहर ला सकते हो। क्या बोलते हैं? log में कोई नंबर इंडेक्स में आ रहा है तो इंडेक्स को आप बाहर ला सकते हो। बोल इंडेक्स में कौन आ रहा है? तो इंडेक्स में कौन आ रहा है? n। तो n को आप बाहर ला सकते हो। n इंडेक्स में, n को बाहर लाया तो भी चलेगा, तो अंदर क्या बचेगा? log m टू द बेस a। बोले n कहां पे था? इंडेक्स में। कहां पे लाया? बाहर। तो बाहर क्या हो गया? मल्टीप्लाई। सिंपली प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? अगर log में कोई नंबर इंडेक्स में तो बाहर आके क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर log में कोई नंबर इंडेक्स में तो बाहर आके क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चों, log 8⁻³ टू द बेस 2, log 8⁻³ टू द बेस 2। बोलो log में कोई इंडेक्स में है क्या? इंडेक्स में कौन है? 3 इंडेक्स में। अगर log में कोई इंडेक्स में, उसको बाहर ला सकते हैं। 3 बच्चे इंडेक्स में, तो 3 को बाहर लाया तो भी चलेगा। 3 इंडेक्स में, बोलो हाँ 3 को बाहर लाओ, तो अंदर क्या बचेगा? बोलो log 8 टू द बेस 2। पक्का? 3 इंडेक्स में, तो 3 को बाहर लाया तो भी चलेगा। अंदर क्या बचेगा? log 8 टू द बेस 2। दैट्स इट, टॉपिक क्लोज। सबको समझा? अगर log में कोई नंबर इंडेक्स में तो बाहर क्या होगा? मल्टीप्लाई। वन मोर एग्जांपल, बोलो log में कोई इंडेक्स में क्या? तो बाहर लाओ। कल log में कोई इंडेक्स में तो बाहर लाओ। पक्का? तो 5 को बाहर लाया तो अंदर क्या बचेगा? log 7 टू द बेस 2। कोई तकलीफ? अब ध्यान दो, कैन आई से दैट अगर log में कोई नंबर इंडेक्स में तो बाहर क्या आ रहा है? log में कोई नंबर इंडेक्स में तो बाहर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। उसका उल्टा कैन आई से log में कोई बाहर मल्टीप्लाई तो अंदर कहां जाएगा? इंडेक्स में। log में कोई बाहर क्या है? मल्टीप्लाई। अंदर कहां जाएगा? इंडेक्स में। बोलो बच्चों log में कोई बाहर मल्टीप्लाई क्या? बच्चों log में कोई बाहर मल्टीप्लाई क्या? देखो ना, यहां पे देखो ना, इस एग्जांपल में कहां पे स्क्रीन दिख नहीं रहा है? हाँ देखना यहां पे,
बच्चों लॉग में कोई बाहर मल्टीप्लाई क्या, तीन बच्चों बाहर मल्टीप्लाई, ओके। अगर लॉग में कोई बाहर मल्टीप्लाई तो अंदर कहां जाएगा, इंडेक्स में, किसके इंडेक्स में, थोड़ा बहुत समझा, समझा तो भी ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक है। मैंने पहले बताया बच्चों, करे प्रॉपर्टी थोड़ी भी अगर दिक्कत बेटा जी, हम इसको सम के तो अच्छे से कर लेंगे बाद में, चलेगा। तो पहले 5 मिनट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा जी। अब एक काम करो, फटाफट पहले प्रॉपर्टी लिख लो अच्छे से। मुझे हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, मुझे हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। बाकी जितना अब तक पढ़ा सबको समझ में आ रहा है बेटा जी, पक्का। ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ रहा है, यूट्यूब वाले सब फटा बता समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या सबको समझ में? वेरी गुड। चलो सबका लिख के हो गया, किसे लिखना बाकी है? फास्ट लिखो। डन। चलो ये एग्जाम्पल लिखने, किसी एग्जाम्पल लिखने किसी को, ये लिखो, लिखो एग्जाम्पल लिखो, ये 5 एग्जाम्पल लिखो, 1 2 3 4 5 तो लिखो बच्चों, एग्जाम 1 2 3 4 5 तो लिखो, ये जरूरी है अपने लिए एग्जाम्पल। चलो हो गया सबका लिख के, चलो चार्जर वहीं पर तो बेटा जी।
कल से बच्चों लॉग के हम लोग समझ शुरू कर बेटा जी। कल हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉग के प्रॉपर्टी 1 के सम पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी 1 के कुछ 5-6 बड़ा क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, कल मैं करके बताऊंगा। उसके बाद हम नोट्स के पहले 15 सम कलम खत्म करेंगे। चलो बेटा जी, कल तो ज्यादा पढ़ना, बी प्रिपेयर्ड। चलो टाटा बाय बाय, भागो।